हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, शेयर मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए साइकोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। शेयर मार्केट में 90% पीपल लॉस करते हैं और मात्र 10% पीपल ही प्रॉफिट कर पाते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और सब बहुत से लोगों का साइकोलॉजी अच्छा नहीं रहता है। तो अगर हम लोगों को साइकोलॉजी को अच्छा करना है, तो हम लोगों को रूल फॉलो करना होगा। अगर आप रूल फॉलो करते हैं, तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी 80% रूल रोल निभाता है। बाकी टेक्निकल्स हो गया, रिस्क मैनेजमेंट हो गया, ये 20% रोल निभाता है। तो हम लोगों को साइकोलॉजी को अच्छा करने के लिए हम लोग को रूल फॉलो करना होगा। इसके लिए हम मेरे पास कुछ रूल है जिसे आप फॉलो कर सकते हैं या अपना बना सकते हैं। देखिए, साइकोलॉजी तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसे ठीक करने के लिए हम लोग को रूल फॉलो करना होगा। तो पहला रूल है बी पेशेंस। हम लोगों को मार्केट में पेशेंस रखना है, क्योंकि यहाँ पर कई तरह के ट्रेड आते हैं, कई तरह की अपॉर्चुनिटी आती है, उसे हम लोग को लेने के लिए हम लोग को पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। दूसरा है मल्टीपल कंफर्मेशन एंट्री। मल्टीपल कंफर्मेशन एंट्री इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे पता चलता है कौन सा ट्रेड अच्छा है, कौन सा अपॉर्चुनिटी हम लोग के लिए खराब है। इसके लिए हम लोग दो तीन कंफर्मेशन देखेंगे और तब जाकर हम लोग एंट्री करेंगे। तीसरा है इमोशनलेस एंट्री एंड फियरलेस एंट्री एंड ट्रेड। देखिए, जब हम लोग मल्टीपल कंफर्मेशन कर लेते हैं, तब हम एंट्री करने के समय इमोशन आ जाता है हम लोग के बीच में, फियर आ जाता है हम लोग के बीच में। तो हम लोग उस समय जोन में एंट्री नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हम लोग लेट हो जाते हैं। हम लोग में इमोशन आ जाता है, फियर आ जाता है। उसे रोकने के लिए हम लोग इमोशनलेस होकर, फियरलेस होकर हम लोग एंट्री करना है। हम लोग एंट्री करना है और साथ में हम लोग ट्रेड में बने रहना है। चौथा है स्टॉप लॉस एंड टारगेट ओनली। तो देखिए, जब ये आप एंट्री कर लेते हैं, तो आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और जब तक स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए नहीं निकलना है, और जब तक टारगेट हिट ना हो जाए हम लोग को नहीं निकलना है। या तो हम लोग पहला स्टॉप लॉस लेंगे, या तो हम लोग टारगेट लेंगे। तीसरा हम लोग के पास कोई उपाय नहीं है निकलने का। ठीक है। पांचवा है लॉजिकल स्टॉप लॉस। आप जब भी लगाइएगा तो लॉजिकल स्टॉप लॉस लगाइएगा, क्योंकि लॉजिकल स्टॉप लॉस लगाने से उसका हिट होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहता है। छठा है रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:2 की लेवल और 60 पॉइंट। देखिए, सक्सेसफुल होने के लिए 1:2 बहुत जरूरी है। या तो आप की लेवल ले सकते हैं कि मान लीजिए कि आपको लगता है कि मार्केट इस लेवल तक आ सकता है, वहां तक बने रहिए। आपका कोई कंफर्मेशन होगा, आपका कोई सेटअप होगा, उसके हिसाब से आप की लेवल ड्रॉ कर लीजिए, और मार्केट वहां तक टच हो या वहां पर हिट हो तो आप निकल सकते हैं। ठीक है। और तीसरा है 60 पॉइंट। मैं मेजरली बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ। मैं मेजरली बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, तो या एवरेजली 300 पॉइंट मूव करता है। बैंक निफ्टी 300 पॉइंट एवरेजली मूव करता ही करता है। तो अगर देखा जाए, तो अगर मैं इसका आधा से भी कम अगर पॉइंट लूँ, 120 पॉइंट, तो इसका स्ट्राइक प्राइस में 60 पॉइंट मिल सकता है और मिलता है। ये हो गया आपका स्पोर्ट प्राइस में। अगर आप 120 पॉइंट लेते हैं, तो आप स्ट्राइक प्राइस में 60 पॉइंट आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसके पीछे का ये माइंडसेट है 60 पॉइंट लिखने का। सातवां है ओनली वन ट्रेड। ठीक है। आप एक दिन में एक ही ट्रेड करिए, बहुत इनफ होता है एक ट्रेड करना, बहुत सही होता है। आप ज्यादा भी कर सकते हैं, पर आप एक ट्रेड करिए, बहुत सही है एक ट्रेड करना। ठीक है। एक्सेप्ट द लॉस। जो भी आपको लॉस होता है उसे एक्सेप्ट करिए, क्योंकि बहुत से लोग लॉस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, फिर ओवर ट्रेडिंग करते हैं, जिसके कारण उनका कैपिटल ड्रॉ डाउन हो जाता है। तो ये जरूरी है, साइकोलॉजी को बढ़िया करना है तो रूल फॉलो करना होगा, और रूल फॉलो करिएगा तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाइएगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, यह 80% रूल, जो साइकोलॉजी है 80% रोल निभाता है। बाकी ये टेक्निकल्स हो गया, रिस्क मैनेजमेंट हो गया, 20% रोल निभाता है। यह बहुत जरूरी है। अब आगे आपको दिखाता हूँ। मैं मेजरली ऑप्शन में ट्रेड करता हूँ, बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ 1 मिनट टाइम फ्रेम में। मैं मेजरली ऑप्शन में ट्रेड करता हूँ बैंक निफ्टी में, और मेरा टाइम फ्रेम रहता है 1 मिनट टाइम फ्रेम। ठीक है। तो मैं आपको मेरा सेटअप दिखाऊंगा, मेरा जो सेटअप का विनिंग परसेंटेज है वह दिखाऊंगा, और जैसे कि यह रूल है उसको फॉलो करने के क्या बेनिफिट है वह दिखाऊंगा। ठीक है। तो मैं एक चैलेंज ले रहा हूँ, जिसमें मैं डेली रूल को फॉलो करूंगा, और डेली आपको मैं अपना प्रॉफिट लॉस दिखाऊंगा कि मैं कहाँ रूल फॉलो कर रहा हूँ, क्या मैंने सेटअप लगाया है, क्या मेरा प्रॉफिट लॉस है, और कैसे मैं अपना काम कर रहा हूँ। इसको दिखाने का मेरा मेन रीजन है कि आपको दिखाना कि पावर ऑफ रूल फॉलो, कि रूल फॉलो करने का क्या पावर है। मैं आपको मंथली स्टेटमेंट भी, पीएनएल स्टेटमेंट भी दिखाऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि रूल फॉलो करने का क्या पावर होता है, और कैसे एक आदमी प्रॉफिटेबल होता है, सक्सेसफुल होता है। इसलिए मैं इसमें आपको दिखाऊंगा, इससे आप सीख सकते हैं, मेरा सेटअप सीख सकते हैं, विनिंग परसेंटेज क्या है, रूल फॉलो करने से क्या फायदा होता है, साइकोलॉजी सीख सकते हैं। और देखिए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी। कल से मैं आपको डेली में अपना ट्रेड दिखाऊंगा कि मैंने किस तरह से रूल फॉलो किया है, किस तरह से मेरा प्रॉफिट या लॉस हुआ है, किस तरह से मैं रूल को फॉलो कर रहा हूँ, ये सब दिखाऊंगा। आज 7 नवंबर है। 8 नवंबर से मैं आपको अपना पीएनएल, अपना रूल सेटअप दिखाऊंगा, जिससे आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि मैं रूल फॉलो कर रहा हूँ और कि नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको 30 डेज के बाद फिर से दिखाऊंगा कि इसके क्या फायदे हैं, रूल फॉलो करने के क्या फायदे हैं। 30 डेज के बाद दिखाऊंगा कि रूल फॉलो करने के क्या फायदा है, और आप समझ सकते हैं कि रूल फॉलो करने से आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। आप एक
अच्छा रिस्क टू रेशियो मिल सकता है। रूल फॉलो करने से आप विन परसेंटेज अधिक हो सकता है। तो चलिए कल से मेरा चैलेंज स्टार्ट हो जाएगा और बने रहिए चैनल में, आपको दिखाऊंगा डेली का और आपको इससे बहुत फायदा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।